चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हाथरस के उस कांड की जिसके फर्जीवाड़े में मीडिया कुछ इस तरह फंस गया था कि वो देशद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था और मीडिया की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ लड़के जिनके ऊपर की आरोप अभी प्रूफ नहीं हो पाया है और जहां तक ये समझ में आ रहा है अभी तक कि जो बाद में एफआईआर लिखवाए गए हैं, वो जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं, जिसमें कि रेप और उसके जीभ कटने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के 306 का जो मुकदमा लगाया गया वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने दलित होने के नाम पर कुछ ऐसा कार्ड खेला सिर्फ टीआरपी के लिए कि 4 लड़कों की जिंदगी जेल में कट रही है और कुछ जो एंटी नेशनल तत्व जो थे, जो कि असामाजिक तत्व थे, जो कि देश में कुछ गड़बड़ियां फैलाना चाहते थे, दंगे फैलाना चाहते थे, उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। जी हाँ, बात करेंगे हाथरस की अगर तो हाथरस में जो एक घूंघट वाली भाभी थी जिसके पीछे पूरी मीडिया भाग रही थी, वो भाभी जो कि पुलिस वालों की गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ के उनके ऊपर पत्थर फेंक रही थी, वो भाभी ही फर्जी निकली। ये फेक फर्जी भाभी का कनेक्शन नक्सल से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पहले ही साफ हो चुका है कि हाथरस में दंगा फैलाने के ध्येय से कहीं ना कहीं पीएफआई जो कि एंटी इंडिया काम कर रही है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहती है, भारत को अस्थिर करना चाहती है और दंगे फैलाकर भारत को कहीं ना कहीं कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मीडिया हाउसेस उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मसले पर पीएफआई का हाथ साफ तौर पे सामने नजर आया है। ऐसी खबर भी आई है कि पीएफआई इसमें दंगे को आग लगाने के लिए और उसको कायम रखने के लिए जो फंडिंग चाहिए थी, उसके लिए मॉरिशस के जरिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हो चुकी थी। हवाला का ये पैसा आया था और यही नहीं, कई 100 करोड़ के आने के आसार थे, जिसको कि एक कांग्रेस के नेता ने, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको कबूला भी और उसको लेकर के पूछताछ चल रही है। मामला पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में जा चुका है। सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और उसके बाद ये तहकीकात किया जाएगा कि आखिर हाथरस को लेकर कौन सी ऐसी मंशा थी एंटी नेशनल तत्वों की जो कि इस देश में वो लागू करना चाहते थे। अभी तक जो बात सामने आई है, यही माना जा रहा है कि सीए के तर्ज पर, शाहीन बाग के तर्ज पर कुछ ऐसा ही जातीय दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बात करेंगे उस नक्सल फेक भाभी की जिसके साथ मीडिया हाउसेस खड़े नजर आते। खासकर अगर बात करें तो टुडे ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप और एबीपी कहीं ना कहीं ये दो जो मीडिया हाउसेस थे पूरी तरह से उस भाभी के पीछे लगे हुए थे। अगर हम देखें तो आज तक की चित्रा त्रिपाठी ने उस नक्सल भाभी का इंटरव्यू भी किया था, जो कि वो भाभी तथाकथित तौर पे उस समय थी, लेकिन उसको भाभी बोला जा रहा था। वो कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो जबलपुर की रहने वाली थी। जबलपुर के एक मेडिकल कॉलेज में वो लेक्चरर थी जिसका नाम डॉक्टर राजकुमारी बंसल है और जिसके तार नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं। उसको कॉलेज की तरफ से पहले भी 2014 में नोटिस भेजा जा चुका था उसके इस तरह के कदमों को, कार्यकलापों को लेकर के, उस अव्यवस्थित तरीके से चलने को लेकर के और कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करने को लेकर के। एक बार फिर कॉलेज ने उसको नोटिस सर्व किया है कि एक सरकारी नुमाइंदा होने के नाते कोई भी व्यक्ति को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी भी तरह के आंदोलन में पार्टिसिपेट करे। ऐसे में किसी पर्सनल कारणों से छुट्टी लेकर वो वहाँ क्यों गई थी और आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट की। हालांकि नक्सल भाभी अभी पूरी तरह से गायब है। वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। पुलिस उनकी तलाश में है। सीबीआई भी उससे छानबीन करेगी और माना जा रहा है कि जब सीबीआई छानबीन करेगी तो कई अहम जानकारियां हाथ लगेगी। जो तत्व जो हमारे ही अपने लोग हैं और देश के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उन लोगों को, ऐसे तत्वों के तार भी साफ तौर पे इस नक्सल भाभी के साथ जुड़े हुए हैं। और वो कई अहम जानकारियां जो हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं, कहां से फंडिंग हो रही थी, कौन इसके पीछे था, कौन इस तरह के कार्य करना चाहता था, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आए। बता दें कि शाहीन बाग में मिडिल ईस्ट
और चाइना के हाथ पूरी तरह से सामने नजर आए थे। पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया था, जो कि देश के दो समुदायों को लड़ाकर अपने मंसूबे हासिल करना चाहते थे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। अगर देखें तो एक समुदाय जरूर सड़क पे उतरकर इस देश के शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरकार ने बाखूबी उसको हैंडल किया और बड़ी चालाकी से इस शाहीन बाग टाइप के जो आंदोलन थे उनको सैबोटाइज किया। अगर हम बात करें तो जो 4 अक्टूबर को 4 से 6 अक्टूबर तक उस ये महिला जो है उस पीड़िता के घर में रही। बहुत दुख की बात है कि एक दलित लड़की का, हम दलित नहीं कहेंगे, एक लड़की, जब कोई लड़की प्रताड़ित होती है तो सिर्फ लड़की होती है, न वो दलित होती है, न सवर्ण होती है, न ब्राह्मण होती है, न हरिजन होती है, वो सिर्फ एक लड़की होती है। एक लड़की की इस तरह से मौत हो गई है जिसमें अभी तक कुछ भी तथ्य सामने नहीं आ पाया है। जहाँ परिवार वालों का कहना है कि जो 4 आरोपी बंद हैं उन्होंने पीड़िता के साथ गैंग रेप करते हुए उसको मारने की कोशिश की है। वहीं ये बात मेडिकल रिपोर्ट और बाकी सारे तथ्यों को, बाकी 40 लोगों के बयान से साफ हो चुका है कि उसके साथ कोई भी रेप की घटना जैसी घटना नहीं घटी है। एक लड़का जो कि जिसका नाम संदीप था, उसके साथ उसके संबंध जरूर थे, जो उसका पड़ोसी भी रहा है, लेकिन उस लड़का ने चिट्ठी लिखते हुए बाकायदा कहा है कि हमारे अच्छे रिश्ते थे, जिसके खिलाफ उस लड़की के परिवार वाले थे। हमने मुलाकात की थी, लेकिन लड़की को मारा उसके भाई ने था, क्योंकि और आपको बता दें कि उसके लड़की के भाई का नाम भी संदीप है। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया जो टीआरपी के रेस में गलत जानकारियां दे रही हैं और गलत तथ्यों को सामने लाकर न्यूज़ को बरगलाने का काम कर रही है। आप ध्यान दीजिए कि उन मीडिया हाउसेस के साथ जो हड़बड़ाहट में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के चक्कर में रहते हैं, उनके न्यूज़ पे आप जरा गौर फरमाते हुए देखना शुरू करें और अपने विचार को उनकी विचारधारा से जोड़ने के पहले एक बार सोच जरूर लें, एक बार छानबीन कर लें कि हड़बड़ाहट में कहीं गलत खबर तो नहीं चलाई जा रही है। क्योंकि आज की दौर में अगर देखें तो गलत खबरों का दौर चल गया है, क्योंकि हल्ला हंगामा, जोर से बोलना और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना। ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब आज के देश में, आज की डेट में सोसाइटी को ब्रेक करना हो गया है, फैमिली ब्रेक करना हो गया है, कंट्री को ब्रेक करना हो गया है और वैल्यूज़ को ब्रेक करना हो गया है। तो इस न्यूज़ से आप बचें, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं समाज को वो तोड़ रही है, समाज में कुंठा पैदा कर रही है, दो समुदायों के बीच में एक रगड़ सी उत्पन्न हो रही है। इससे दूर रहने की ज़रूरत है। हमें अपने देश को बचाना है, समाज में एकजुटता बरकरार रखनी है और अपने परिवार में अपने ही लोगों के साथ उनके विश्वास पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, कम से कम मीडिया रिपोर्ट पे तो नहीं करना है। भाभी जो कि अपने आप को दूर के रिश्तेदार बताते हुए उस घर में घुसी थी, बाद में उसकी तरफ से एक तथाकथित बयान आया है कि मैं संवेदना जताने गई थी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी के लोग बता रहे हैं कि भाभी के कहने पर ही पहला एफआईआर फैमिली ने अपने आप लिखवाया था, लेकिन बाकी के 2 एफआईआर जिसमें कि बयान बार बार चेंज किए गए, ये उस भाभी के कहने पर किया गया था। और उस भाभी की बात लगातार सीपीआई और सीपीएम के लीडर से हो रही थी, जिनके रिश्ते नक्सलवादियों के साथ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये हम सब जानते हैं। पीएफआई के साथ भी सीपीआई सीपीएम के रिश्ते रहे हैं, ये तथ्य सामने आ चुका है। लेकिन उस भाभी की बातचीत जो है उस कांग्रेसी नेता के साथ भी, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका स्टिंग सामने आ चुका है, उनसे भी कई बार हुई है। एक दिन में 60 से ज़्यादा बार फ़ोन कॉल्स के डिटेल्स जो हैं उस नेता के साथ आए हैं। तो ऐसे में समझिए, सोचिए और उसके बाद जानिए कि आखिर कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। मकसद किसी पीड़िता को या पीड़ित को इंसाफ दिलाने की है, न कि उस पीड़िता और पीड़ित की आड़ में किसी बेगुनाह को जेल भेजना और उसके बाद उसको प्रताड़ित करने का है। तथ्य ये भी सामने आ रहे हैं कि पीड़िता की भाई ने आवेश में आके, गुस्से में आके पीड़िता की पिटाई की, जिसके बाद वो गिर गई। माँ उसकी चश्मदीद रही है, लेकिन फैमिली अपने घर के बच्चे को बचाने के चक्कर में, क्योंकि संदीप से उसके रिश्ते थे, इसलिए दोष जो है संदीप, जो कि उनका पड़ोसी रहा है, जिससे पीड़िता के रिश्ते थे, उन पे डाला जा रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आपके बीच की जो पसंदगी है, जो एक तार है मोहब्बत का, वो जुड़ा रहे। अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे।